बरगद की छांव में छुपा एक डरावना राज था और जानी के नाच में बसा एक श्राप का अंदाज। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो लोक कथा, अंधविश्वास और एक बहुत ही भयानक सच के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वो है लौंडा नाच के श्राप की। ये एक ऐसी कहानी है जो बघारी नाम के एक छोटे से गांव को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। चलिए इस कहानी के रहस्य में उतरते हैं। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत ना थोड़ी अलग तरह से करते हैं। शुरू से नहीं, बल्कि कहानी के बीच से, एक बहुत ही डरावनी खोज के साथ जो आधी रात के अंधेरे में होती है। तो मिलिए रक्षिता से। वो एक व्लॉगर है और अपने हॉरर व्लॉग के लिए कुछ नया और डरावना कंटेंट बनाने के चक्कर में वो रात में चुपके से घर से बाहर निकलती है। उसका मिशन गांव के उस मशहूर भूतिया बरगद के पेड़ की सच्चाई का पता लगाना। और फिर पेड़ के नीचे उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसके होश ही उड़ा देता है। एक तस्वीर उसके बॉयफ्रेंड कुमार की, पर ये कोई नॉर्मल तस्वीर नहीं थी। कुमार के चेहरे पर सिंदूर पोता हुआ था और उसे पूरी तरह से एक औरत का रूप दिया गया था। ये खोज इस कहानी के सारे रहस्य की पहली और सबसे अहम कड़ी थी। अब रक्षिता पूरी तरह घबरा चुकी है और जैसे ही वो वहां से भागने को होती है, गांव का एक पंडित उसे देख लेता है। वो उसे सीधे सीधे चेतावनी देता है कि वो पेड़ श्रापित है और वहां से कुछ भी उठाना या ले जाना सख्त मना है। रक्षिता किसी तरह झूठ बोलकर और तस्वीर को छुपाकर वहां से निकल तो जाती है, पर उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रक्षिता और कुमार इस श्रापित गांव में कर क्या रहे थे, पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा, ये देखने के लिए कि ये सब आखिर शुरू कहां से हुआ था। गांव जाते हुए ट्रेन में ना दोनों के बीच का माहौल बड़ा अजीब सा था। एक तरफ रक्षिता थी जो गांव जाने को लेकर, कुमार की मां से मिलने को लेकर, मतलब वहां की जिंदगी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वहीं दूसरी तरफ कुमार था, बिल्कुल चुप, परेशान। वो अपने ही घर वापस नहीं जाना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत गहरा राज छिपा रहा हो। और जिस वक्त ये दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे, उसी वक्त गांव में कुमार की मां कमली एक अजीब सी रस्म पूरी कर रही थी। उसने कुमार की वही तस्वीर ली, उसे सिंदूर से रंगा और उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे रखाई। ये एक मां की शायद आखिरी कोशिश थी अपने बेटे को बचाने की। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये श्राप है क्या चीज? और कुमार की मां को ऐसा क्यों लगा कि उसके बेटे की जान खतरे में है? इन सारे सवालों का जवाब गांव के इतिहास में दबी एक बहुत ही दुखद कहानी में छिपा है। चलिए जानी की कहानी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लौंडा नाच होता क्या है। ये बिहार की एक पारंपरिक लोक नृत्य कला है जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं, प्रदर्शन करते हैं। और जानी भगारी गांव का सबसे मशहूर और सबसे टैलेंटेड लौंडा नाच कलाकार था। जानी की जिंदगी ना एक ट्रेजेडी थी। वो एक बहुत फेमस डांसर था जो अपनी सारी कमाई गांव के बच्चों पर ही खर्च कर देता था। लेकिन जब उसे गांव की ही एक लड़की आस्था से प्यार हुआ तो गांव वालों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और कहा कि एक नाचने वाले को उनकी औरतों से प्यार करने का कोई हक नहीं है। और फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जान देने से ठीक पहले जानी ने पूरे गांव को एक भयानक श्राप दे दिया। उसका श्राप बहुत सीधा और बहुत ही डरावना था। अगर तुम लोगों को मेरी पहचान से इतनी ही नफरत है ना, तो इस गांव का हर आदमी अब से मेरी तरह ही जिएगा। और यही श्राप गांव पर मंडरा रहे उस अलौकिक आतंक की असली वजह बना। तो चलिए अब वापस आते हैं आज के वक्त में, जहां एक तरफ मॉडर्न सोच है और दूसरी तरफ सदियों पुराना अंधविश्वास, और दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। कहानी अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ चुकी है। जैसे ही रक्षिता वो तस्वीर कुमार की मां कमली को दिखाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है कि रक्षिता ने उस पूजा को खराब कर दिया है जो उसने अपने बेटे को बचाने के लिए की थी। वो अपना सिर दीवार पर पटकने लगती है, चिल्लाते हुए कि सब बर्बाद हो गया। और यहीं पर वो राज खुलता है जो अब तक छिपा हुआ था। कमली बताती है कि ये श्राप कोई मजाक नहीं है, ये असली है। पिछले साल इसी श्राप ने उसके पति की जान ले ली थी। हर साल महापूजा की रात को गांव का कोई ना कोई आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता है, और वो तस्वीर वाली रस्म ही कुमार को बचाने की उसकी आखिरी उम्मीद थी। तो अब कहानी में दो पक्ष बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक तरफ है मां का अटूट विश्वास कि ये श्राप एक जानलेवा हकीकत है, और दूसरी तरफ है कुमार जो ये सब मानने को तैयार नहीं। वो इसे सिर्फ गांव का एक अंधविश्वास मानता है
और इस डर को खत्म करने के लिए सच को सबके सामने लाना चाहता है। और इसी जिद के साथ कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। कुमार और रक्षिता उस श्राप की जड़ तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो श्राप खुद उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। वो दोनों जानी के उस पुराने वीरान पड़े घर में ताला तोड़कर घुस जाते हैं। वहां उन्हें एक बंद कमरा मिलता है जिससे बहुत ही भयानक बदबू आ रही होती है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे में कपड़ों का ढेर लगा होता है। ये उन सभी आदमियों के कपड़े थे जो सालों से गांव से गायब हुए थे। और कपड़ों के उसी ढेर में कुमार को कुछ ऐसा मिलता है जो उसे तोड़कर रख देता है। उसे अपने पिता के कपड़े मिलते हैं। बस ये वो पल था जब उसका सारा शक, सारा अविश्वास टूटकर बिखर जाता है। और तभी अचानक उस खामोश वीरान घर में ढोल की आवाज गूंजने लगती है। माहौल अब सिर्फ डरावना नहीं बल्कि जानलेवा बन चुका था। और फिर उनके सामने जानी की आत्मा खड़ी होती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। रक्षिता तो जैसे तैसे घर से बाहर निकल जाती है, पर कुमार पीछे रह जाता है। जानी की आत्मा उसे पकड़ लेती है। रक्षिता के हाथ से जो कैमरा गिरा था ना, वो बंद नहीं हुआ था, और वो जो आखिरी चीज रिकॉर्ड करता है वो दिल दहला देने वाली है। ढोल की आवाज पर एक साया नाच रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि कुमार है, लौंडा नाच के लिबास में। श्राप ने अपना एक और शिकार चुन लिया था। तो क्या वो श्राप कभी खत्म नहीं हुआ? ये कहानी हमें इसी अधूरे और परेशान कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ अभिशाप कभी नहीं मरते।